वेलकम टू एमपी स्कूल नोट्स। एमपी स्कूल नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 की इंग्लिश टेक्स्ट बुक बिहाइव के लेसन 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का अध्ययन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए वीडियो की जानकारी मिल सके और आप औरों से आगे रहें। धन्यवाद। इन टुडेज वीडियो क्लास वी विल सी short summary, questions and answer. Now let me start with summary. आज का लेसन 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड एक बायोग्राफी मतलब जीवनी है जो एक जीनियस फिजिक्स के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता के बारे में है। क्या आप उनका नाम बता सकते हो? अल्बर्ट आइंस्टाइन। जी हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दैट मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी वॉज द ग्रेट साइंटिस्ट एंड ह्यूमनिस्ट मिस्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन। अब हम उनके बचपन के बारे में जान लेते हैं। उनका जन्म जर्मनी के उल्मी शहर में हुआ था। जन्म के समय उनका सिर बहुत बड़ा था, अतः उनकी माँ उन्हें फ्रिक अर्थात अजीब कहती थी। उनके बचपन के दोस्त उन्हें ब्रदर बोरिंग कहते थे, चिढ़ाते थे। उन्हें मशीनी खिलौने बहुत अच्छे लगते थे। जब उनकी छोटी बहन का माजा का जन्म हुआ तो वो अपनी माँ से पूछते हैं, इनके चक्के कहाँ हैं? उनके बचपन का एक और वाक्य जानते हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी, पूत के पाँव पालने में, अर्थात बचपन में ही अच्छे गुण दिखाई देने लगते हैं। आइंस्टाइन के साथ यह कहावत बिल्कुल विपरीत थी। उनके एक स्कूल के हेडमास्टर ने उनके पिता से कहा, यह जीवन में कुछ भी कर ले लेकिन कभी सफल नहीं होगा। उन्हें बचपन में वायलिन बजाना सीख लिया और जीवन भर शौकिया तौर पर बजाते रहे। उन्हें स्कूल का कठोर अनुशासन बिल्कुल पसंद नहीं था, अतः वह म्यूनिख का स्कूल छोड़कर स्विट्जरलैंड चले गए, जो ज़्यादा उदार क्षेत्र था। वे गणित में बहुत गिफ्टेड थे और फिजिक्स में उनकी बहुत रुचि थी। स्कूलिंग के बाद उन्होंने ज्यूरिक की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चालू किया, जहां उनकी मुलाकात एक बहुत सुंदर लड़की मेलेवा मारिच या मारिक भी कहते से मुलाकात होती है। मिलेवा आइंस्टाइन के साथ कला विरोध अर्थात फिलिस्तीन से लड़ने में साथ देती थी, अतः मेलिवा में आइंस्टाइन को एक दोस्त नजर आता था। वे दोनों प्यार भरी बातें भी विज्ञान की भाषा में ही करते थे। आइंस्टाइन मेलेवा को बहुत पसंद करते थे, लेकिन उनकी माँ शादी के विरुद्ध थी, क्योंकि आइंस्टाइन से वो 3 वर्ष बड़ी थी। अंततः 1903 में उनकी शादी की, लेकिन यह शादी ज़्यादा दिन नहीं चली और 1919 में तलाक हो गया। उस साल उन्होंने अपनी कज़न एल्सा से शादी की। 1915 में आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 1921 में उन्होंने फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1933 में हिटलर के नेतृत्व में नाजिस के आने पर आइंस्टाइन अमेरिका चले गए। जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम गिराए तब वह बहुत दुखी हुए। उन्होंने यूएनओ को विश्व शांति के लिए पत्र लिखा। वे अंत तक विश्व शांति स्थापित करने के लिए सक्रिय रहे। उनकी मृत्यु 1955 में 76 वर्ष की उम्र में हुई। उनकी मौत के साथ एक नए विचार से भरा दिमाग और मानवता के लिए सुंदर सोच रखने वाले दिमाग का अंत हो गया। नाउ लेट मी स्टार्ट विथ एक्सरसाइजेस। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, पाठ के बारे में सोचना। हियर आर सम हेडिंग्स फॉर पैराग्राफ्स in the text. Write the numbers of the paragraph for each title against the heading.
द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। पार्ट में पैराग्राफ के लिए कुछ शीर्षक दिए गए हैं। शीर्षक के विरुद्ध प्रत्येक शीर्षक के लिए पैराग्राफ की संख्या लिखें। पहला आपके लिए किया गया है। हमें यह बताना है कि नीचे दिए गए हेडिंग लेसन के किस पैराग्राफ के लिए उपयुक्त है। फर्स्ट देखते हैं कि जिसका आंसर पहले से ही लिखा हुआ है। आइंस्टीन्स इक्वेशन, आइंस्टीन का समीकरण, इक्वेशन यानी समीकरण। ये देखिए आप पैराग्राफ 9 देख रहे हैं, इसमें ये इक्वेशन E इक्वल टू MC स्क्वायर, ये इक्वेशन यानी समीकरण है। तो ये पैराग्राफ 9 है, इसलिए अपन ने वहाँ 9 लिखा है। सेकेंड, आइंस्टीन मीट हिज फ्यूचर वाइफ, आइंस्टीन अपनी भावी पत्नी से मिलता है। इसकी जानकारी पैराग्राफ 7 में है। मिलेवा से किस तरह मिला। थर्ड, द मेकिंग ऑफ अ वायलिनिस्ट, ये इसकी जानकारी थर्ड पैराग्राफ में है। वायलिन वादक का बनाना, इसमें आइंस्टीन की मां ने उसे वायलिन सीखने के लिए कहा था और उन्होंने इसे सीखा और अपने जीवन भर शौकिया तौर पर बजाते रहे। फोर्थ, मिलेवा एंड आइंस्टीन मदर, मिलेवा और आइंस्टीन की मां, ये इसकी जानकारी आपको 10th पैराग्राफ में मिलेगी, जिसमें आइंस्टीन की मां उनकी शादी के विरुद्ध थी। अ लेटर दैट लॉन्च्ड द आर्म्स रेस, एक पत्र जिसने हथियारों की दौड़ शुरू हो गई थी। इसकी जानकारी आपको पैराग्राफ 15 में मिलेगी, जिसमें आइंस्टीन ने अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा था, जिसमें जानकारी दी थी कि जर्मनी में परमाणु बम बनना शुरू हो गए हैं। अ डेस्क ड्रॉयर फुल ऑफ आइडियाज, विचारों से भरा एक डेस्क दराज, इसकी जानकारी पैराग्राफ 8 में मिलेगी, जिसमें आइंस्टीन ने अपने आइडियाज़ को एक डेस्क ड्रॉर में भर के रखा था, स्टोर करके रखा था। मैरिज एंड डिवोर्स, विवाह और तलाक, इसकी जानकारी आपको पैराग्राफ 11 में मिलेगी कि किस तरह आइंस्टीन की मिलेवा से शादी हुई थी और डिवोर्स हुआ था। 1903 में मैरिज हुई थी और 1919 में उनका डिवोर्स हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु हैड दिस ओपिनियंस अबाउट आइंस्टाइन, आइंस्टाइन के बारे में ये राय किसकी थी। ही वॉज बोरिंग, बोरिंग यानी उबाऊ। हिज प्लेमेट्स, उनके बचपन के दोस्तों की राय थी। प्लेमेट्स यानी बचपन के दोस्त। ही वॉज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ, वह मूर्ख था और जीवन में कभी सफल नहीं होगा। यह किसकी राय थी। हिज स्कूल हेडमास्टर, उनके स्कूल के हेडमास्टर की थी। ही वॉज अ फ्रिक, वह अजीब है। यह राय किसकी थी। उनकी मां की। वो इसलिए थी क्योंकि वह जब बहुत छोटे थे तब उनका सिर बहुत बड़ा दिखता था। क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन व्हाट द रीजंस फॉर द फॉलोइंग आर, निम्नलिखित के कारण क्या है बताएं। फर्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टाइन लिविंग द स्कूल इन म्यूनिक फॉर गुड, आइंस्टीन सदा के लिए म्यूनिक का स्कूल छोड़ रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन लेफ्ट द स्कूल इन म्यूनिक बिकॉज ही हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स। उत्तर, आंसर हिंदी में, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने म्यूनिक का स्कूल सदा के लिए छोड़ दिया क्योंकि वह स्कूल के अनुशासन से नफरत करते थे और अक्सर अपने शिक्षक के साथ भिड़ जाते थे। तो यहाँ हम मीनिंग देखेंगे कुछ कठिन शब्दों की। रेजिमेंटेशन यानी अनुशासन, हेट यानी नफरत और क्लैश यानी भिड़ जाना।
Second, Einstein wanting to study in Switzerland rather than in Munich. आइंस्टीन म्यूनिक के बजाय स्विट्जरलैंड में अध्ययन करना चाह रहे। आंसर, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन स्विट्जरलैंड was more liberal than Munich, so he wanted to study in Switzerland. आइंस्टीन के अनुसार स्विट्जरलैंड म्यूनिक की तुलना में अधिक उदार था, इसलिए वह स्विट्जरलैंड में अध्ययन करना चाहते थे। लिबरल, उदार। क्वेश्चन थर्ड, आइंस्टीन सीन इन मिलेवा एंड अलाई। आइंस्टीन मिलेवा को एक साथी के रूप में देख रहे। आंसर, आइंस्टीन फाउंड इन मिलेवा एन अलाई बिकॉज शी आल्सो disapproved Philistines or the people who did not like art, literature or music. आइंस्टाइन मिलेवा को एक साथी के रूप में देखते थे क्योंकि उसने भी कला, साहित्य और संगीत को पसंद नहीं करने वाले लोगों को अस्वीकार कर दिया था। मीनिंग समझते हैं। डिसअप्रूव्ड यानी नापसंद, फिलिस्टाइन कला विरोधी, म्यूजिक यानी संगीत सबको पता है, और लिटरेचर यानी साहित्य, आर्ट यानी कला। क्वेश्चन 4, व्हाट डू दिस टेल यू अबाउट आइंस्टीन। ये आपको आइंस्टीन के बारे में क्या बताते हैं। आंसर, दिस टेल अस अबाउट आइंस्टीन दैट ही लव्ड फ्रीडम, ही वॉज लिबरल, ही ऑलवेज डिड द थिंग्स इन हिज ऑन वे। ये हमें आइंस्टीन के बारे में बताते हैं कि वह स्वतंत्रता से प्यार करते थे, वह उदार थे, उन्होंने हमेशा अपनी चीज़ों को अपने तरीके से किया है। फ्रीडम यानी स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड आइंस्टाइन कॉल हिज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस, वाई। आइंस्टाइन ने पेटेंट कार्यालय में अपने डेस्क दराज को क्या कहा, क्यों। Answer, Einstein called his desk drawer at the patent office the Bureau of Theoretical Physics. He called it because drawer was the place where he used to store his secretly developed ideas. आइंस्टाइन ने अपने पेटेंट कार्यालय के डेस्क दराज को सैद्धांतिक भौतिकी के ब्यूरो बुलाया क्योंकि दराज वह जगह थी जहां वह अपने गुप्त रूप से विकसित विचारों को संग्रहित करते थे। इसमें पेटेंट एक तरह का लाइसेंस जो स्वयं द्वारा विकसित चीजों पर एकाधिकार प्रदान करता है, एक स्व अधिकार पत्र। सीक्रेटली यानी गुप्त रूप से। क्वेश्चन 5, व्हाई डिड आइंस्टाइन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रोजवेल्ट। आइंस्टाइन ने फ्रैंकलिन रोजवेल्ट को एक पत्र क्यों लिखा था। आंसर, आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रोजवेल्ट बिकॉज ही वांटेड टू वार्न हिम अबाउट द फैटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन एटॉमिक एक्सप्लोजन। उत्तर, आइंस्टाइन ने फ्रैंकलिन रोजवेल्ट को एक पत्र लिखा था क्योंकि वह उन्हें परमाणु विस्फोट के घातक परिणाम के बारे में चेतावनी देना चाहते थे। फैटल घातक, वार्न यानी चेतावनी देना, एक्सप्लोजन यानी विस्फोट, कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड आइंस्टाइन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। आइंस्टाइन ने हिरोशिमा और नागासाकी की बमबारी पर कैसी प्रतिक्रिया दी। आंसर, Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction caused by the bombing of Hiroshima and Nagasaki. He even wrote a public letter to the United Nations proposing the formation of a world government. हिरोशिमा और नागासाकी की बमबारी के द्वारा विनाश के विस्तार से आइंस्टाइन को गहरा धक्का लगा था, यहाँ तक कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को एक
विश्व सरकार के गठन का प्रस्ताव करते हुए एक सार्वजनिक पत्र लिखा। इसमें अपन मीनिंग देखेंगे। डिस्ट्रैक्शन यानी विनाश, फॉर्मेशन यानी बनाना या निर्माण करना। क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। Why does the world remember Einstein as a world citizen? दुनिया आइंस्टाइन को विश्व नागरिक के रूप में क्यों याद करती है? Einstein is remembered as a world citizen because of his efforts towards world peace and democracy and for his campaign against the use of arms. आइंस्टाइन को विश्व शांति और लोकतंत्र के प्रति उनके प्रयासों और हथियारों के इस्तेमाल के खिलाफ उनके अभियान के कारण विश्व नागरिक के रूप में याद किया जाता है। इसमें अपन वर्ड्स देखेंगे। रिमेंबर यानी याद रखना या करना, एफर्ट्स यानी प्रयास, कैंपेन यानी अभियान। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 8, हियर आर सम फैक्ट्स फ्रॉम आइंस्टाइन्स लाइफ, अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आइंस्टाइन के जीवन के कुछ तथ्य इस प्रकार है, उन्हें समय अनुसार क्रम में व्यवस्थित करें। जिस क्रम में उनके जीवन में घटना घटी उस क्रम में हम उत्तर लिखना है। जैसे पहले उनका जन्म हुआ, फिर वो बोलना सीखे, फिर स्कूल पढ़ना सीखे। तो देखते हैं हम आगे। पहला हमारा आंसर ये रहेगा। आइंस्टाइन इज बॉर्न इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म। आइंस्टाइन का जन्म जर्मन शहर उल्म में हुआ है। दूसरे नंबर पे आएगा हमारा आंसर। आइंस्टाइन अटेंड्स अ हाई स्कूल इन म्यूनिक। आइंस्टाइन ने म्यूनिक के हाई स्कूल में पढ़ाई की। थर्ड आएगा। आइंस्टाइन्स फैमिली मूव्स टू मिलान। आइंस्टाइन का परिवार मिलान चला गया। फोर्थ नंबर पे आएगा। टायर्ड ऑफ द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, आइंस्टाइन विड्रॉल्स फ्रॉम स्कूल। स्कूल के अनुशासन से थककर आइंस्टाइन ने स्कूल छोड़ दिया। फिफ्थ नंबर पे आइंस्टाइन जॉइंस अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख वेयर ही मीट्स मिलेवा। आइंस्टाइन ज्यूरिख में एक विश्वविद्यालय में शामिल होते हैं जहां वो मिलेवा से मिलते हैं। सिक्स नंबर पे आएगा। ही वर्क्स इन अ पैटर्न ऑफिस एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट। वह एक तकनीकीय विशेषज्ञ के रूप में एक पेटेंट कार्यालय में काम करते हैं। सेवेंथ नंबर पे आएगा। आइंस्टाइन पब्लिशेस हिज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन ने सापेक्षिक के अपने विशेष सिद्धांतों का प्रकाशित किया। 8 नंबर पे आएगा। ही प्रोवाइड्स अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। वह गुरुत्वाकर्षण की एक नई व्याख्या प्रदान करता है। 9th नंबर पे आएगा। ही इज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 10th नंबर पे आएगा। व्हेन हिटलर कम्स टू पावर, आइंस्टाइन लीव्स जर्मनी फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। जब हिटलर सत्ता में आए थे तो आइंस्टाइन जर्मनी को छोड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका चले जाते हैं। 11 नंबर पे आएगा। आइंस्टाइन राइट्स अ लेटर टू यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोosevelt एंड वार्न अगेंस्ट जर्मनीज बिल्डिंग ऑफ अ एटॉमिक बम। आइंस्टाइन अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रोosevelt को एक पत्र लिखते हैं और जर्मनी के द्वारा परमाणु बम बनाने की चेतावनी देते हैं। और 12 नंबर पे आएगा। आइंस्टाइन डाइस। आइंस्टाइन का निधन हो गया। आगे देखते हैं हम। आइंस्टाइन के कोटेशन के साथ हम अब लेसन का एंड करते हैं। When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. When you sit on a hot stove for 2 minutes,
It seems like 2 hours. That is Relativity by Albert Einstein. In next class, lesson 4, Poetry, The Lake Isle of Innisfree. Thanks for watching. Like, share and subscribe MP School Notes.